देखिए, वन रैंक वन पेंशन मोदी सरकार सॉल्व नहीं करना चाहती है। यूपीए सरकार ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी। इस डेफिनेशन के तहत समान रैंक के लोगों को समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन। जी, देश के सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, देश के नागरिकों से झूठ बोल रहे हैं। वो 2015 में कहते हैं 5,500 करोड़ हमने दे दिया, 16 में कहते हैं 6,500 करोड़ दे दिया, फिर कहते हैं 12,500 करोड़ है 17 में, फिर 19 के अंदर वो 17,000 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। फिर 3 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में झुंझुनू में उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपया हमने वन रैंक वन पेंशन को दे दिया है। अब 3 महीने बाद, पूरे शायद 3 महीने भी पूरे नहीं होंगे, तो उसके बाद वो अभी रेवाड़ी में 16 फरवरी को जाकर बोलते हैं कि हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वन रैंक वन पेंशन के लिए दे दिया है। देश की सेनाएं हैं, उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए थी ये स्कीम। जनरल नरवाने साहब जो उस समय सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसा नहीं मांगा था, हमने तो कहा ही नहीं था। तो आपने ये जो स्कीम दी है देश की सेना को, तो वो ना तो एयरफोर्स को चाहिए थी, ना आर्मी को चाहिए थी, और ना ही नेवी को चाहिए थी। तो फिर आपने किसके लिए दी? पत्रकारों को कंट्रोल कर रखा है, तो पत्रकारों को बेवकूफ़ बना सकते, देश के सैनिकों को और देश की सेना को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमें कोई भी एक सैनिक तैयार करने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। ऑल वेदर, हर हालात के अंदर डिप्लॉयबल सैनिक को तैयार करने में इतना समय लगता है। मिसाइल चलाने के लिए, मिसाइल स्पेशलिस्ट हूँ मैं, 12 साल लगे हैं मुझे सुपर स्पेशलिस्ट बनने में। 18 साल के अंदर भर्ती, 4 साल की सर्विस, 22 साल में रिटायर, 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सोल्जर, कैसे उसको डिप्लॉय करेंगे। और देश को ऐसी सेना नहीं चाहिए। 1 साल की छुट्टी, 2.5 साल के लिए आएगा, फिर उसके बाद बेरोजगार। रेगुलर सैनिक को 45,000 रुपये की स्टार्टिंग पे मिलती है, इनको 21,000। दिल्ली का जो मिनिमम वेज है वो 22,000 है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कर्नल रोहित चौधरी जी, और आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ओआरओपी को लेकर। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप भी लगाए हैं कई सारे। तो हम जानते हैं सर, ओआरओपी का मामला इतना जकड़ कैसे गया है कि लगातार जो सैनिक हैं वो जंतर मंतर पे काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। अभी अगर धारा 144 की बात हटा दें तो लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन मामला सॉल्व नहीं होता दिख रहा है। देखिए, वन रैंक वन पेंशन मोदी सरकार सॉल्व नहीं करना चाहती है। यूपीए सरकार ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी। इस डेफिनेशन के तहत समान रैंक के लोगों को समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन। जब कभी भी इनका कोई भी रिटायरमेंट, चाहे वो पहले हुआ हो या आने वाले समय में, सेम पेंशन रहेगी। हर साल इक्वलाइजेशन हो। उसकी इक्वलाइजेशन नहीं की, उसको इन्होंने मसौदा जो है वो पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ दिया और वन रैंक वन पेंशन की आत्मा को मार दिया। अब 2014 के अंदर इसके अंदर टोटल आउटले था 8300 करोड़, जो कि जब पास किया नवंबर 2015 में, जब हमने आमरण अनशन किए, जंतर मंतर पे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने 5300 करोड़ पास किया, तो 3000 करोड़ वहां गायब कर दिया। तो इसका मतलब वो वन रैंक वन पेंशन को मार दिया। तथ्य है ये। उसके बाद लगातार हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज भी 3200 दिन हो चुके हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जहां तक बात है मोदी जी की, मोदी जी देश के सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, देश के नागरिकों से झूठ बोल रहे हैं। वो 2015 में कहते हैं 5,500 करोड़ हमने दे दिया, 16 में कहते हैं 6,500 करोड़ दे दिया, फिर कहते हैं 12,500 करोड़ है 17 में, फिर 19 के अंदर वो 17,000 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद वो अभी 2022-23 के अंदर, जो अभी पिछले रिसेंटली, अब वो कहते हैं कि 3 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में झुंझुनू में उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपया हमने वन रैंक वन पेंशन को दे दिया है। अब 3 महीने बाद, पूरे शायद 3 महीने भी पूरे नहीं होंगे, तो उसके बाद वो अभी रेवाड़ी में 16 फरवरी को जाकर बोलते हैं कि हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वन रैंक वन पेंशन के लिए दे दिया है, लोगों को दे चुके हैं। मैं मोदी जी से जानना चाहूँगा कि 3 महीने में
30,000 करोड़ आपने अगर हमें दिया है तो इसकी वृद्धि दर जो है, प्रोग्रेस रेट, वो 33% का है। देश की जीडीपी को भी 33% की दर से आप बढ़ा दोगे तो देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 के चुनाव तक आते आते पूरी हो जाएगी और देश में सब लोग सुखी और संपन्न हो जाएंगे। और जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो मेरे साथी, ये अग्निपथ स्कीम के तोड़े हुए बच्चे हैं। 2019, 20, 21 और 22 के अंदर इनकी भर्तियां हो चुकी थी, सिलेक्ट हो चुके थे। अचानक मोदी साहब का फरमान आया कि आज से अग्निपथ स्कीम लागू और रेगुलर परमानेंट सैनिक आउट, और इन बच्चों को, इनके सपनों को तोड़ने का काम किया और इनको जॉब से और सेना में भावी सैनिक थे ये, सैनिक बनने से महरूम कर दिया। ये है अग्निपथ स्कीम। इसके बाद जो देश की सेनाएं हैं उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए थी ये स्कीम। जनरल नरवाने साहब जो उस समय सेना अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसा नहीं मांगा था, हमने तो कहा ही नहीं था। तो आपने ये जो स्कीम दी है देश की सेना को, तो वो ना तो एयरफोर्स को चाहिए थी, ना आर्मी को चाहिए थी और ना ही नेवी को चाहिए थी। तो फिर आपने किसके लिए दी? लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम घर घर सैनिक पैदा करना चाहते हैं। इस तरह से हमने ये स्कीम लाया कि हर घर में सैनिक होगा। अगर लगातार लोग रिटायर होते जाएंगे तो युवा पूरा हर घर में, वो इजराइल का वो दे रहे हैं। वो पत्रकारों को कंट्रोल कर रखा है, तो पत्रकारों को बेवकूफ़ बना सकते, देश के सैनिकों को और देश की सेना को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमें कोई भी एक सैनिक तैयार करने के कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। ऑल वेदर, हर हालात के अंदर डिप्लॉयबल सैनिक को तैयार करने में इतना समय लगता है। मिसाइल चलाने के लिए, मिसाइल स्पेशलिस्ट हूँ मैं, 12 साल लगे हैं मुझे सुपर स्पेशलिस्ट बनने में। 18 साल के अंदर भर्ती, 4 साल की सर्विस, 22 साल में रिटायर, 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सोल्जर, कैसे उसको डिप्लॉय करेंगे। और देश को ऐसी सेना नहीं चाहिए। 1 साल की छुट्टी, 2.5 साल के लिए आएगा, फिर उसके बाद बेरोजगार। रेगुलर सैनिक को 45,000 रुपये की स्टार्टिंग पे मिलती है, इनको 21,000। दिल्ली का जो मिनिमम वेज है वो 22,000 है। तो आप कैसी सेना पैदा करना चाहते हैं? ये तो आपने मिनिमम वेज वाले जो डेली वेज वर्कर है उनकी सेना बना रहे हो। कैसी सेना बनाना चाहते हो मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के बाद हमारी देश की सेना अगले 10 साल बाद, पहली बात तो 15 लाख से घट के 10 लाख हो जाएगी और 10 लाख के अंदर 8 लाख अग्निवीर होंगे। कौन तो जहाज को सर्टिफाई करेगा? 10 से 12 साल लगते हैं। 2 लाख सिर्फ रेगुलर सैनिक रह जाएंगे तीनों सेनाओं में। तो कैसे हम रेडार चलाएंगे, कैसे हम टैंक चलाएंगे, कैसे हम गन्स चलाएंगे, आर्टिलरी की तोपें चलाएंगे, कैसे हम एयर डिफेंस की मिसाइल चलाएंगे, कैसे हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल चलाएंगे, कैसे हेलीकॉप्टर्स चलाएंगे? नहीं चला सकते। तो इसका मतलब हमारी सेना कमजोर होगी। ये किसी भी आम नागरिक से भी पूछ सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने प्रोग्राम किए झुंझुनू के अंदर, धनूरी, अलसीसर, मलसीसर, 3 विलेज है 5 किलोमीटर की रेंज में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब इलाका जो है, उत्तराखंड, हिमाचल, वेस्टर्न यूपी और बाकी सारे देश, तमाम देश से लोग आते हैं सेना के अंदर। इस एरिया से ज़्यादा आते थे। वो गांव हैं ये 3, जहां से 3,500 से ज़्यादा वहाँ पे 3 गांवों के अंदर पूर्व सैनिक, 500 से ज़्यादा वहाँ पर सेना में आज भी सर्विंग सोल्जर्स, ऑफिसर, हर रैंक के ऑफिसर, जेसीओज और अदर रैंक्स। लेकिन और 132 शहीद स्टैचूज हैं लगातार, एक रो में लगे हुए हैं, जाके देखिए। लेकिन एक भी अग्निवीर ने फैसला किया कि हम अग्निवीरों में नहीं जाएंगे। कोई अग्निवीर में जाने को तैयार नहीं। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई के अंदर पता चला ये बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, 60 लाख लोगों ने भर्तियां देखी थी, तब जाके ये 1.5 लाख सिलेक्ट हुए। 2022 में 23 में हमने देखा कि उन्होंने बताया 2022 के अंदर 60 लाख से घट के 34 लाख रह गए जिन्होंने भर्तियां देखी। और 2023 के अंदर मात्र 10 लाख। तो ये 50 लाख जो लोग भर्तियां देखा करते थे हर साल, वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? सेना
अच्छा प्रोफेशन और अच्छा काम करने की जगह नहीं रह गई है। तो इसलिए आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी भी जो यात्रा चल रही है उसमें भी कई बार वो उठा चुके हैं। आप क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इन बच्चों को दोबारा मिल जाएगा वो जॉब जिसके लिए ये क्वालिफाई हुए थे, और अग्निपथ जैसी स्कीम रद्द की जाएगी? आप हमारे जय जवान कैंपेन को फॉलो करिए, उसके साथ जुड़िए, मिस्ड कॉल भी है और जुड़िए उसके साथ। उसके अंदर हमारे 2 बेसिक मुद्दे, पहला मुद्दा 1.5 लाख बच्चों को जो चयनित युवा थे इन सबको ज्वाइनिंग कराई जाए। दूसरा मुद्दा था ओल्ड भर्ती स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करते हुए ओल्ड भर्ती स्कीम को लागू किया जाए और अग्निवीरों को रेगुलर किया जाए। ये हमारी जय जवान कैंपेन की डिमांड है और 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने की हमारी मुहिम है। और अगर मोदी साहब आपके पास 10 दिन बचे हैं, आप अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करिए, 1.5 लाख बच्चे जो युवा हैं इनको ज्वाइनिंग दीजिए और अग्निवीरों को परमानेंट करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। 2024 में देश ने फैसला कर लिया है, 1 करोड़ से ज़्यादा पूर्व सैनिक परिवार हैं, पैरामिलिट्री परिवार हैं, उन लोगों ने फैसला कर दिया है कि मोदी जी आपको 2024 में इस मगरूर सरकार को सरकार से बेदखल करने का काम ये सारी फौज करेगी। ये हमारा वायदा है और 2024 में आपको जाना होगा। कांग्रेस पार्टी आ रही है, हम आएंगे, अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करेंगे, 1.5 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। ये हमारा वायदा है देश को। चलिए।